तो कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, आप कैसे सिद्ध करके दिखाइएगा कि वो मैट्रिक्स जो है एक सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का जो है चैप्टर है 3.3 और क्वेश्चन नंबर जो है एंट्री कर चुके हैं 7 में। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सममित अवयव है। तो चलिए इस मैट्रिक्स को जरा देखते हैं, सॉल्व करते हैं और कैसे करते हैं वो आपको जानना ही पड़ेगा। और आपको बताया है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है ए एक सममित अवयव होगा यदि ए इक्वल टू ए डैश हो जाए, ठीक है। एक और बताए हैं कि अगर ए बराबर हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है, ये वाला स्थिति अगर हो जाता है तो इसको कहते हैं क्या कि ये जो है सममित अवयव है, ठीक है। और यहां पे अगर माइनस आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम सममित या फिर जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है क्या, गिवन में पहले नोट कर लेना है और नोट करना है, ये तो हर क्वेश्चन में आपको करना है। क्या ए दे रखा है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है 1 -1 5 -1 2 1, ठीक है, और ये हो गया 5 1 3, ठीक। अब जब ए दे रखा है तो चूंकि ए डैश की भी जरूरत पड़ेगी, लगे हाथ तो जो है यहीं पे ए डैश निकाल लीजिए, ए डैश या फिर जो एटी इसको बोलते हैं लीजिए, एटी ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहां पर क्या करना है कि रो को कॉलम बनाते चलना है, रो को कॉलम, ये है रो, इसको बना देते हैं कॉलम, ये है दूसरा रो, इसको बनाएंगे दूसरा कॉलम इस डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन हमेशा याद रखिए। और यहाँ पे है 5 1 3 5 1 3, ठीक है, इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद जो है अब अगला स्टेप क्या करना है आपको कि मान लेते हैं, माना पुनः लिखिए, सॉरी, पुनः माना कि P बराबर हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है, या फिर जो एटी, ए डैश बोले या एटी बोले बात एक ही है, ठीक है। कहीं कहीं टी भी रहता है और कहीं कहीं आपको जो है डैश भी मिलेगा। तो चलिए ए प्लस एटी करते हैं और उसमें 1/2 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो हाफ इंटू ए है हमारा 1 -1 5, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेते हैं, ये 5 1 3 प्लस 80 क्या है हमारा, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, तो ये है 1 1 5 और -1 2 1 5 1 3, ठीक है, क्लोज। जोड़ देते हैं इसको। जोड़ने के बाद आप जोड़ने तो जानते हैं ना, जोड़ने के लिए आपको बताया है कैसे जोड़ना है, संगत अवयव 1 1 2 -1 -2 5 और 5 हो गया 10, चलिए -2 4 और ये हो गया 2 5 5 10, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, ठीक है। अब साफ दिख रहा है क्या इस मैट्रिक्स में, क्या बोले साफ दिख रहा है इस मैट्रिक्स में कि देखिए सब में जो है जितने भी अवयव है उन सभी में जो है 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। क्या बोले यहां से क्या करना है अगला स्टेप, यहां सब दिख रहा है क्या कि 2 जो है कॉमन है, ठीक, 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकालिए। तो जैसे ही 2 यहां से बाहर जाएगा क्या बचेगा 1, यहां बचेगा -1, यहां बचेगा 5, बाहर करते जाइए, -1 2 -1 और नीचे बचा 5 और ये बचा 1 और ये 3, यहां से तो 2 2 कट गए है ना, 2 2 जो है कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आया हमारा, फाइनल आ गया हमारा वही जो आना चाहिए था, 1 1 5 -1 2 1 और 5 5 1 3 आ गया। अब चूंकि ये निकला मान किसका, P का निकला है ना, P बराबर मान के हम बढ़े तो इतना मान निकला, तो जब P का मान निकला तो निकालते हैं, इसके नीचे लिखना आपको P डैश, इसलिए P डैश क्या होगा, तो P डैश निकालने, P जब पता है तो P डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ये हो गया 1 -1
5 और ये हो जाएगा -1 2 1 और ये हो जाएगा हमारा 5 1 3। बस हम देख रहे हैं क्या कि P जो है ये है और इसका P डैश ये। अब P डैश को देखिए और यहाँ पे इस वाले 80 को देखिए, ये दोनों जो है सेम है। ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों क्या है हमारा सेम है। इसके अवयव को अगर मैच कीजिए तो दोनों जो है सेम आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि दिए गए जो मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है, एक सममित अवयव है। अतः यहां पे लिखना है लास्ट में आपको फाइनल, अतः P इक्वल टू क्या बोले, P इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव। अरे हो गया, रोने वाली बात नहीं है, सिद्ध हो गया ये। ठीक है, यही सिद्ध करना था। लो हो गया, इसमें रोने वाली कितना इजी था। ए दिया है, इसका ट्रांसपोज निकाले। अब P बराबर ये मान लेना है आपको। हम जानते हैं ये जो है सममित के लिए है और जब विषम सममित कहेगा तब यहाँ पे माइनस लेके बढ़ना है और बस यही प्रक्रिया आपको अपनाते चले जाना है और लास्ट में लिख देना ये चीज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए